आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन पार्ट 2। पहले भाग में हमने समझा था कि मोटिवेशन का जन्म कैसे होता है, डोपामिन दिमाग को कैसे एक्शन लेने पर मजबूर करता है और डर और इच्छा मोटिवेशन को कैसे चलते हैं। ए फ्लैट इस दूसरे भाग में हम इस सच से रूबरू होंगे जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यहां हम बात करेंगे कि मोटिवेशन क्यों टूट जाती है और कौन सी साइकोलॉजिकल गलतियां इंसान को बीच रास्ते रोक देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई इंसान किसी नए लक्ष्य की शुरुआत करता है तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है। आंखों में सपने होते हैं, दिमाग में उम्मीदें होती हैं और दिल में ये भरोसा होता है कि इस बार मैं जरूर कर लूंगा। शुरुआत के दिनों में सब कुछ आसान लगता है। सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, त्याग करना, सब कुछ संभव लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही काम भारी लगने लगता है। जो जोश पहले था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, आखिर प्रेरणा खत्म क्यों हो जाती है? मनोविज्ञान के अनुसार प्रेरणा खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है गलत अपेक्षाएं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अधिकतर लोग जब शुरुआत करते हैं तो वे परिणाम को बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबा और थकाने वाला सफर छिपा होता है। जब उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलता तो दिमाग निराश होने लगता है। रवि के साथ भी यही हुआ। उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, दिन रात खुद को बेहतर बनाने में लगाया, लेकिन जब उसे तुरंत सफलता नहीं मिली तो उसके मन में एक आवाज उठी, इतनी मेहनत का क्या फायदा। यही वो पल होता है जहां से प्रेरणा टूटने लगती है। मनोविज्ञान इसे कहता है डिलेड रिवॉर्ड फ्रस्ट्रेशन। इंसानी दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी होता है। जब इनाम देर से मिलता है तो दिमाग उस काम को बेकार समझने लगता है। एक और बड़ा कारण है अत्यधिक बोझ, मेंटल ओवरलोड। कई बार इंसान खुद पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाल लेता है। वह एक साथ सब कुछ बदलना चाहता है, पूरी जिंदगी, पूरी आदतें, पूरा भविष्य, सब एक ही झटके में। ऐसे में दिमाग डर जाता है। वो सोचता है इतना सब कैसे होगा, और डर प्रेरणा को धीरे धीरे खा जाता है। रवि ने भी यही गलती की। उसने एक साथ बहुत सारे लक्ष्य बना लिए। हर दिन खुद को दूसरों से तुलना करना, हर दिन खुद को कम आंकना, ये सब प्रेरणा के लिए जहर की तरह काम करता है। मनोविज्ञान कहता है तुलना, कंपैरिजन, प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब इंसान दूसरों की सफलता को अपनी असफलता समझने लगता है तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, और बिना आत्मविश्वास के कोई प्रेरणा जिंदा नहीं रह सकती। एक और गहरा कारण है भावनात्मक थकान, इमोशनल एग्जॉस्शन। जब इंसान लगातार खुद से लड़ता रहता है, खुद को मजबूर करता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका मन जवाब दे देता है। वह थक जाता है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। प्रेरणा सिर्फ अनुशासन से नहीं चलती, उसे भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है। अगर इंसान खुद को हमेशा दोष देता रहेगा तो प्रेरणा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। इस सीन का सबसे बड़ा सच ये है, प्रेरणा स्थायी नहीं होती। यह मौसम की तरह है, कभी आती है, कभी चली जाती है। जो लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, वे ही सबसे ज्यादा निराश होते हैं। समझदार लोग ये जानते हैं कि प्रेरणा के जाने पर भी रुकना नहीं है। रवि ने भी यही सीखा। उसने यह मान लिया कि हर दिन मन नहीं करेगा, हर दिन जोश नहीं होगा, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। वह प्रेरणा के भरोसे बैठने के बजाय आदत और अनुशासन पर ध्यान देने लगा। और यही वो मोड़ था जहां से उसका सफर एक नई दिशा में मुड़ गया। अक्सर लोग कहते हैं आज मन नहीं है, कल से शुरू करेंगे, आज मोटिवेशन नहीं है इसलिए काम नहीं हो पाया। लेकिन मनोविज्ञान एक कड़वा सच बताता है, जिंदगी मोटिवेशन से नहीं, आदतों से चलती है। प्रेरणा अस्थायी होती है, वह आती है, जोश दिलाती है और फिर किसी बहाने से चली जाती है। लेकिन आदतें चुपचाप काम करती रहती हैं, बिना शोर मचाए, बिना सवाल किए। यही वजह है कि कुछ लोग बिना मोटिवेटेड दिखे भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और कुछ लोग रोज मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं लेकिन वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। रवि ने जब ये बात समझी तब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती दिखी। वो हर दिन खुद से यह उम्मीद करता था कि आज उसे जोश आएगा, आज मन बनेगा, आज सब आसान लगेगा। लेकिन ज्यादातर दिन ऐसे नहीं होते थे। मनोविज्ञान कहता है अगर किसी काम के लिए आपको हर दिन मन बनाना पड़ रहा है तो वह आदत नहीं बनी है। आदत वो होती है जो बिना सोचे समझे हो जाए, जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना या चलते समय सांस लेना। इन कामों के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। रवि ने गौर किया कि जिन लोगों को वो सफल मानता था वे ज्यादा मोटिवेटेड नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी दिनचर्या बहुत पक्की थी। यहीं से उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी आदतें हैं? मनोविज्ञान इसका जवाब साफ देता है, हाँ।
दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया। ये हिस्सा आदतों को कंट्रोल करता है। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे आसान बना देता है और धीरे धीरे वो काम कम ऊर्जा में होने लगता है। इसीलिए शुरुआत में जो काम मुश्किल लगता है वही काम कुछ समय बाद स्वाभाविक लगने लगता है। रवि ने ये प्रयोग खुद पर किया। उसने तय किया कि वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेगा। वो रोज एक तय समय पर बैठेगा, चाहे मन करे या न करे। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। मन बहाने ढूंढता था, थकान, आलस और आज नहीं जैसी सोच हर दिन सामने आती थी। लेकिन रवि ने एक नियम बनाया, काम छोटा होगा लेकिन रोज होगा। मनोविज्ञान के अनुसार छोटी आदतें दिमाग को डराती नहीं हैं। जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो दिमाग उसे टालने लगता है, लेकिन छोटा काम दिमाग को सुरक्षित लगता है। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि अब उसे खुद को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही। जो काम पहले भारी लगता था वो अब सामान्य लगने लगा। यहीं से आदतें प्रेरणा की दोस्त बन जाती हैं। लेकिन एक सच्चाई और है, गलत आदतें प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, बार बार खुद को दूसरों से तुलना करना, काम टालने की आदत, ये सब धीरे धीरे प्रेरणा को अंदर से खोखला कर देते हैं। रवि ने समझा कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो सिर्फ अच्छी आदतें बनानी नहीं, बुरी आदतों को तोड़ना भी जरूरी है। मनोविज्ञान कहता है, आदतें अचानक नहीं बदलती, उन्हें बदला जाता है परिस्थिति बदलकर। रवि ने अपना माहौल बदला, मोबाइल दूर रखा, काम की जगह साफ की और डिस्ट्रैक्शन को सीमित किया। धीरे धीरे उसका दिमाग नए पैटर्न सीखने लगा। इस सीन का सबसे बड़ा सच ये है, प्रेरणा शुरुआत कराती है लेकिन आदतें मंजिल तक ले जाती हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आप रुकते रहेंगे, लेकिन अगर आप आदतों पर काम करेंगे तो आप चलते रहेंगे, चाहे मन करे या न करे। रवि अब ये समझ चुका था कि उसे हर दिन खुद को प्रेरित नहीं करना है, उसे बस अपनी आदतें निभानी है। और यहीं से उसकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। प्रेरणा एक एहसास है और एहसास हर दिन एक जैसे नहीं होते। कभी मन करता है, कभी बिल्कुल नहीं करता। यहीं पर इंसान फिसलता है। मनोविज्ञान कहता है, अनुशासन वो पुल है जो प्रेरणा न होने पर भी इंसान को आगे बढ़ाता है। अनुशासन का मतलब कठोर जिंदगी नहीं है। अनुशासन का मतलब है निर्णय लेना और उसे निभाना। रवि ने यह बात तब समझी जब उसने देखा कि वो हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकता। कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब मन बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अगर वो उन दिनों रुक जाता तो उसका सफर वहीं खत्म हो जाता। उसने खुद से एक वादा किया, आज मन करे या न करे मैं अपना काम करूंगा। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं बिहेवियर फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब पहले काम, भावनाएं बाद में। दिलचस्प बात यह है कि जब इंसान बिना मन के काम करता है तो कुछ देर बाद मन अपने आप साथ आने लगता है। अनुशासन इंसान को उसके भविष्य से जोड़ता है। जब आप आज मेहनत करते हैं तो आप अपने आने वाले कल का ख्याल रखते हैं। रवि अब प्रेरणा का इंतजार नहीं करता था। वो जान चुका था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो थके हुए दिनों में भी खुद को रोकते नहीं। सबसे शक्तिशाली प्रेरणा बाहरी इनाम से नहीं आती, वो आती है अपनी पहचान से। जब इंसान कहता है मुझे पढ़ना चाहिए तो यह एक इच्छा है, लेकिन जब वो कहता है मैं पढ़ने वाला इंसान हूं तो ये पहचान बन जाती है। मनोविज्ञान इसे कहता है आइडेंटिटी बेस्ड मोटिवेशन। रवि के साथ यही बदलाव आया। पहले वो सोचता था मुझे मेहनत करनी है, अब वो सोचता था मैं मेहनती इंसान हूं। इस छोटे से बदलाव ने उसका पूरा व्यवहार बदल दिया। जब कोई काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो उसे करने के लिए प्रेरणा ढूंढनी नहीं पड़ती। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। अगर आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो व्यवहार भी वैसा ही होगा। रवि ने अपनी पहचान बदली। उसने खुद को पीड़ित नहीं, संघर्षशील इंसान माना। यहीं से उसकी सोच स्थिर हो गई। अब वो गिरता भी था तो उठने में देर नहीं लगती थी। प्रेरणा तब तक चलती है जब तक किसी काम का कोई मतलब दिखता है। जब जिंदगी में अर्थ नहीं होता तो सबसे बड़ी मोटिवेशन भी खोखली लगने लगती है। मनोविज्ञान कहता है, इंसान खुशी के लिए नहीं, अर्थ के लिए संघर्ष करता है। रवि को आखिरकार यह समझ आ गया। वो सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। जब काम का उद्देश्य साफ हो जाता है तो उतार चढ़ाव असर नहीं करते। थकान आती है पर रुकावट नहीं बनती। इस कहानी का सार यही है, प्रेरणा जरूरी है लेकिन स्थायी नहीं। आदत, अनुशासन और पहचान उसे आगे बढ़ाते हैं। और जब इंसान अपने जीवन का अर्थ समझ लेता है तो उसे किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपने इसमें खुद को कहीं ना कहीं पाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड कहानियां जो जिंदगी से जुड़ी हो, उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मीनिंगफुल और एजुकेशनल वीडियोस आगे भी आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये था द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ।